बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। पिछले व्याख्यान में आपने जो प्राथमिक अवधारणाएं थीं, समूह, संस्था, समिति, समाज, इनके बारे में जाना। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जितनी भी प्राथमिक अवधारणाएं हैं, ये सब सभी के लिए जानना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि जो प्रथम वर्ष में जो हम पढ़ते हैं वही हमारे आगे जितने भी हम प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उन सब में ये काम आते हैं। अब आज हम थोड़ी सी जानकारी परिस्थिति तथा भूमिका के ऊपर लेंगे। स्टेटस एंड रोल। प्रत्येक व्यक्ति के पास बहुत सारे पद होते हैं, अर्थात परिस्थिति पद का प्रतीक है और भूमिका उससे जुड़े कार्यों का। परिस्थिति पद का प्रतीक है और भूमिका उससे जुड़े कार्यों का, यानी परिस्थिति के अनुसार भूमिका का निर्वाह प्रत्येक व्यक्ति करता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में कोई न कोई स्थान होता है या पद होता है। ये पद संस्करणात्मक होते हैं। पद छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि परिवार में हम किसी से छोटे हैं, किसी से बड़े हैं, इसी तरीके से किसी समूह में भी हम छोटे या बड़े हो सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने जो व्यवसाय करते हैं या हम नौकरी करते हैं या हम किसी ऑफिस में हैं, सब में हमारा पद छोटा या बड़ा हो सकता है। और प्रत्येक बहुत सारे पद एक साथ एक ही व्यक्ति के पास होते हैं, और वो जैसे जैसे उसका समूह बदलता जाता है, पद बदलते जाते हैं और पद के अनुसार कार्य बदलता जाता है। यानी परिस्थिति पद का प्रतीक है और भूमिका उससे जुड़े कार्यों का है। व्यक्ति यदि अपने पद के अनुसार कार्यों को करता रहता है तो समाज में सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, और व्यक्ति यदि अपने पद के अनुसार कार्य करने में अवरोध उत्पन्न करता है या नहीं करता है तो समाज में अव्यवस्था का साम्राज्य होता है। इसीलिए वीरस्टीट कहते हैं कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। ये पद व्यक्ति को जन्म से स्वतः भी मिल जाते हैं और व्यक्ति अपने प्रयास से प्राप्त भी करता है। ज़्यादा चीज़ों में डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, केवल हमें इतना जानकारी लेना है कि परिस्थिति व्यक्ति का पद है जिसे व्यक्ति अपने समूह में किसके अनुसार प्राप्त करेगा, लिंग के अनुसार, आयु के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार और अपने प्रयत्नों से। यानी जैसे ही उसका जन्म होता है वो पुत्र है या पुत्री है, भाई है या बहन है, ये सब उसके पास है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं, किसी का मौसा, किसी का चाचा, बहुत सारे उसके साथ नाम संबोधन जुड़ जाते हैं। और फिर वो जब पढ़ लिख कर कोई कार्य करता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, वकील जो भी बनता है वो अपने प्रयासों से। तो परिस्थिति हमारे पास दो तरीके की है। एक तो हमारे पास प्रदत्त है और एक हमारे पास अर्जित है। प्रदत्त परिस्थिति जो हमें अपने आप बिना प्रयत्नों के प्राप्त हो जाती है, और अर्जित परिस्थिति जिसे हम सब प्रयास प्राप्त करते हैं अपने किसके आधार पर, अपने गुण या योग्यता के अनुसार। तो प्रत्येक व्यक्ति की समूह या समाज में पद है। व्यक्ति पद समाज द्वारा प्राप्त कर रहा है या अपने प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त कर रहा है, और जो भूमिका है वो उससे जुड़े उसके कार्यों को इंगित करती है। तो जैसे आप देखिए, अभी आप क्लास में होते हैं तो आप छात्र हैं, और छात्र की भूमिका क्या है? छात्र की भूमिका क्या है? अनुशासन में रहना, पढ़ाई करना। आप लोग बाहर से आते हैं, बस में आते हैं, तब आप क्या बन गए? आप यात्री हैं और आपका कार्य अलग हो गया। आप किसी दुकानदार के यहाँ कुछ लेने जाते हैं, तब आप ग्राहक हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप मरीज़ हैं। आप रेल में यात्रा करते हैं, तब आप यात्री हैं। तो यानी आपके जैसे जैसे समूह बदलता जाता है, आपके पद भी बदलते चले जाते हैं और पद के अनुसार व्यक्ति काम करता है। तो अब भूमिका क्या हो गई? भूमिका का व्यक्ति के व्यवहार के संदर्भ में हम इसका प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यावहारिक पहलू माना जाता है। यानी
पद ऐसे ही नहीं है, केवल पद तो है वहाँ पर ठहरा हुआ, लेकिन कार्य उसके पद को सम्मान दिलाते हैं, कार्य उसके पद को पुरस्कार दिलाते हैं, और कार्य ही उसके पद को नीचा दिखाते हैं। तो भूमिकाओं का निर्वाह पहले परिस्थिति धारण की एक व्यक्ति, और फिर उसके बाद व्यक्ति कार्य क्या कर रहा है। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है, और यदि वो अपने पद के अनुसार कार्य न करके कोई और कार्य करे, तो जैसे एक पिता की भूमिका है अपने बच्चों को पढ़ाने में, उनकी आवश्यकताएं पूरी करने में, उनकी फीस भरने में, उनकी जो भी वो चाहते हैं उन्हें पूरा करने में उनकी मदद करे। यदि वो उस पैसे से वो व्यसन करते हैं तो वो उनकी भूमिका अनुचित भूमिका कही जाएगी। तो भूमिका किसी भी व्यक्ति या समूह का वह कार्य है जो समूह या संस्कृति के द्वारा उसे मिला है। प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार किया जाने वाला कार्य। भूमिका किसी भी समूह में जो उसका विशिष्ट पद है उसके, और सभी का अपना अपना योगदान होता है। जैसे आप देखिए महाविद्यालय में पूरा संस्थानात्मक संगठन होता है, क्लर्क से लेकर चपरासी से लेकर आपके सब पियून घंटी बजाना भूल जाए, लैब असिस्टेंट आपको आपके काम प्रैक्टिकल के मदद न करी। इसी तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सबका अपना विशिष्ट कार्य है, किसी का कार्य छोटा बड़ा नहीं है, सब जो पद जिसको मिला है। एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है, यानी एक समाज अपेक्षा करता है कि व्यक्ति अपने पद के अनुसार काम करे, और वही उसकी भूमिका है, और उसी से इसीलिए भूमिका परिस्थिति का व्यावहारिक पहलू है, क्योंकि भूमिका द्वारा ही व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो वो कर रहा है, उसी से समाज में व्यवस्था बनी रहती है। परिस्थिति एवं भूमिका हमेशा परिस्थिति बदलती रहती है, और फिर परिस्थिति के अनुसार भूमिका भी बदल जाती है। परिस्थिति और भूमिका मिलकर ही समाज की व्यवस्था का निर्माण करते हैं, यानी सामाजिक संगठन को या सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, पारस्परिक संतुलन बनाने के लिए, समाज में व्यवस्था का निर्माण करने के लिए परिस्थिति और भूमिका का तालमेल बहुत आवश्यक है। परिस्थिति और भूमिकाएं मिलकर ही समाज में प्रत्येक कार्यों को सरल बनाती हैं, और सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से अपने आप चलती रहती है। ये परिस्थिति और भूमिका उसे किस परिस्थिति में किस प्रकार की भूमिका निभानी होगी ये भी उसे पता चलता है, और परिस्थिति व्यक्ति के अंदर उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है। पैदा होते ही हम कहते हैं ना, नहीं तुम छोटे हो, तुम ये काम नहीं करोगे, ये तुमसे बड़े हैं तो तुम इनसे बड़ों से पूछोगे, तुम इनके चरण स्पर्श करोगे, तुम इन्हें ऐसे जवाब नहीं दोगे। तो इसी तरीके से हम उन्हें बचपन से ही समाजीकरण के द्वारा उन्हें हम ये बताते जाते हैं कि किस तरीके से आपको कार्य करना है। हालांकि वर्तमान की सामाजिक व्यवस्था में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं, और दोनों के मध्य काफ़ी असंतुलन पैदा हो गया है। तो मैं आपको जो अगले चरण में इसके भूमिका के बहुत सारे एक संबोधन हैं, रोल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि परिस्थिति और भूमिका दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं, एक दूसरे के साथ सिक्के के दो पहलू की तरह, गतिशील पहलू की तरह। तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, यदि हम उसे ठीक से बनाना चाहते हैं, यदि हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो समाज में प्रदत्त और अर्जित दोनों प्रकार की परिस्थितियों का समान कार्य है, समान महत्व है, और सभी व्यक्ति अपने अपने पद के अनुसार काम करेंगे। तो आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं समझ में आ रहा होगा। आपके आ जाती है अर्जित परिस्थिति क्या है, प्रदत्त परिस्थिति क्या है। तो प्रदत्त परिस्थिति क्या हो गई, जो व्यक्ति को अपने आप जन्म से अपने आप मिल जाती है। और अर्जित परिस्थिति
का क्या है कि वो व्यक्ति अपने गुण और योग्यता के अनुसार व्यक्ति उसको हासिल करता है। तो इसलिए दोनों हमारे सामने हैं और हमें दोनों के साथ चलना पड़ता है, दोनों के साथ कार्य करने पड़ते हैं।